जंग लंबी खींचने का असर अब इजरायल की सियासत पर दिखने लगा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगा है कि उनके कुछ फैसलों ने हमास को और ताकत दी है। हालांकि बेंजामिन ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि इन आरोपों में कुछ दम भी है या सारा मामला पूरी तरह से सियासी है। जो देश दुनिया में आधुनिक हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, जिसके सिर पर अमेरिका का हाथ है, जो तकनीक और युद्ध कौशल के दम पर दुश्मन को पल में मिटा देने की कुव्वत रखता है, फिर क्या वजह है कि इजराइल 72 दिन बाद भी हमास को खत्म नहीं कर पाए? अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाए, सीज फायर के नाम पर धोखा खाया और अब अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरी डील करने को तैयार खड़ा है। इजराइल की सियासत में इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि सवालों के घेरे में कोई और नहीं, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल के सीनियर नेता लिकुड एमके यूली एडलस्टीन ने हाल ही में कहा था कि युद्ध खत्म होने पर नेतन्याहू का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचेगा, इसलिए वो इस लड़ाई को खींच रहे हैं। इस आरोप के मुताबिक खुद नेतन्याहू हमास के साथ अपने जंग को खींच रहे हैं, क्योंकि जंग के बाद इनके राजनीतिक जीवन का अंत होने वाला है। अगर गौर किया जाए तो एक हद तक ये बात सही भी लगती है। नेतन्याहू सरकार इस समय अपने ही घर में चौतरफा घिरी हुई है। एक तरफ आईडीएफ हमास के बड़े कमांडरों को मार गिराने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ इजरायली बंधकों को आज तक नहीं छोड़ा पाई। लेकिन इससे भी बड़ी वजह है नेतन्याहू सरकार का एक फैसला, जिसको लेकर ये कटघरे में खड़ी है। हमास से छिड़ी जंग के बीच गाजा को मिलने वाली कतर की आर्थिक मदद को इजराइल ने नहीं रोका, इसे जारी रखा। एक डील के तहत गाजा पट्टी को कतर हर महीने $15 मिलियन की आर्थिक मदद भेजता है। नकदी रकम को लेकर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी गाजा पट्टी में जाते हैं। इस पूरी कवायद में इजराइल की कड़ी निगाह रहती है। पहले कतर की यह मदद फिलिस्तीन की मदद से गाजा पट्टी में जाती थी, फिर इजराइल ने इस प्रक्रिया को अपने कब्जे में कर लिया। माना जाता था कि कतर के पैसे हमास को आर्थिक तौर पर मजबूत करते हैं। आज कड़ी निगरानी के बाद भी ये सोच बरकरार है। ऐसे में माना जा रहा था कि हमास को कमजोर करने के लिए इजराइल सरकार सबसे पहले कतर के इस फंड को रोकेगी, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने इसे जारी रखा।